हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो बनेंगे 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के जो भी हैं वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, अब हमने पिछले चैप्टर जो हमारे पास था डेरिवेटिव कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ हमने पता किया था डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे कि हम डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो देखो बेटा बहुत ही आसान सी बात है, अगर आप देखोगे तो आपसे पूछेगा चैप्टर का नाम क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब जो भी आपने डेरिवेटिव किया है उसके यूजेस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं। ठीक है बेटा, तो यूजेस हमारे पास क्या हो सकता है। देखो बेटा, एक तो हम इससे निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या निकाल सकते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज का चेंज क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक तो ये निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं टेंजेंट और स्लोप का कंसेप्ट, इसी से निकालेंगे, आगे आएगा वो। टेंजेंट और एक नॉर्मल का कंसेप्ट निकाल सकते हैं। इसी से हम निकाल सकते हैं क्या भाई, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन अ इंटरवल। इन अ इंटरवल किसी इंटरवल में किसी फंक्शन की वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं क्या भाई, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। और निकाल सकते हैं क्या बेटा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो देखो हमें जो हमारे सिलेबस में है ना बेटा, वो टेंजेंट का कंसेप्ट और अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट कट चुका है। हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। हमारे पास क्या है, फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज। हमारे पास क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, और उनके यूजेस। तो हम फिलहाल इस चैप्टर में यूज करते हैं बेटा, जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव। पहला कंसेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्या यूज करेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ये होती क्या है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है, किसी क्वांटिटी का चेंज में आना, यानी किसी क्वांटिटी की वैल्यू वेरी करना, कम या ज्यादा होना विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, आपने याद होगा व्हाट इज वेलोसिटी। आप पढ़ते थे वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बोलते थे ये होता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसे आप क्या बोलते थे, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी v कितना होता है, ds बाई डी टी। क्या होता है, ds बाई डी टी। तो वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, t फॉर टाइम। यानी हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, रेट चेंज, डिस्टेंस का रेट चेक कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम। तो यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में। मतलब किसी क्वांटिटी का वेरी करना किसी वेरिएबल के हिसाब से, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो एरिया है, दैट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, या फिर एरिया कह सकता हूं मैं क्या, l इंटू बी। ठीक है, अगर मैं dA बाई डी एल निकालूं, dA बाई डी टी, सॉरी dA बाई डी टी, तो यहां से क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ एल इंटू बी। फिर एल इंटू बी चेक करेंगे कौन सा फंक्शन टी का है कि नहीं है। अगर एल और बी भी टी के फंक्शंस हैं तो हम क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल्स। यूजिंग प्रोडक्ट रूल्स। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपको समझ आ गई होगी। अब देखो जैसे हमारे पास y एक फंक्शन है, y फंक्शन है t का, और हमारे पास x भी फंक्शन क्या है, t का, g ऑफ t। यानी दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस हैं ये बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछेगा बताओ भाई dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स निकालो। तो अब dy बाई डी एक्स कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि y वेरिएबल नहीं है x का, बट y वेरिएबल, y किस फॉर्म, y का वेरिएबल क्या बन रहा है, t बन रहा है। यानी y को t की फॉर्म में दिखा सकते हैं और x को t की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो आपको पता है पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आप dy बाई डी टी निकाल लो और dx बाई डी टी से डिवाइड कर दो, dt से dt कट जाएगा, हमारे आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है,
तो हमारे पास मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन को कनेक्ट करने का आइडिया हमारे पास आ चुका है। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं हम। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी समझ आ गया होगा आपको, यानी देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले आप, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा एरिया कितना हो सर्कल का होता है, एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट इज डी बाई डी आर। और डेरिवेटिव करो बेटा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, पाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना बेटा, 2 पाई आर। यानी हमारे पास डी बाई डी आर आ गया। और डी बाई डी आर हमें कहाँ निकालना था, हमें निकालना था बेटा एट r इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 5। तो हमारा आंसर जाता 2 इंटू पाई इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 10 पाई सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है बेटा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल रहा है, तो क्या आ जाएगा पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। तो ठीक है, अब यूज करते हैं कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो हम सीधा क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ आएगा। फटाफट देखो बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, तो बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन देखो, आपको समझ आएगा, बड़ा ही आसान सा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। हमें क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। यानी हमें एरिया दे रखा है कितना बेटा, पाई आर स्क्वेयर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर। ठीक है, कब निकालना है, जब आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। और सेकंड पार्ट में कब निकालना है, जब आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट एज इट इज है। तो डी ए बाई डी आर निकालो बेटा, कितना आएगा, आर आगे आ जाएगा, पावर 2 आगे आ जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। और हमें निकालना है डी ए बाई डी आर, कब निकालना है, जब हमारे पास आर कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई। यानी हमारे पास क्या आ गया बेटा, डी ए बाई डी आर आ गया, डी ए बाई डी आर। इसी तरह सेकंड पार्ट आ जाएगा, अगर आपको डी ए बाई डी आर निकालना है सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, एट कब निकालना है, एट आर इज इक्वल्स टू कितना बेटा, आर इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पुट कर लो वैल्यूज डी ए बाई डी आर में, यानी 2 इंटू पाई इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 8 पाई। मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है बेटा, ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप बड़े ही इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी कंसेप्ट पे बेस है और बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है बेटा। अगला क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे इसको। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब पढ़े क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी वॉल्यूम वी मान लेते हैं हम, तो लेट मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम, हम वॉल्यूम कितना मान लेते हैं बेटा, वी मान लेते हैं। तो हमें दे रखा है dv बाई डी टी, क्या दे रखा है, dv बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ये गिवन आपको क्या भाई, dv बाई डी टी। हमें क्या निकालना है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा, अगर लेंथ कितनी दे रखी है आपको, साइड की कितनी वैल्यू दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा पहले हमें निकालना है डी एस बाई डी टी, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी के लिए देखो हमें साइड चाहिए, हमारे पास कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। हमें साइड गिवन है 12, हमें क्या चाहिए, डी एस बाई डी टी चाहिए। क्यों चाहिए डी एस बाई डी टी, तो मुझे बताओ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी होती है, एस क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एस क्यूब। ठीक है, सॉरी एस क्यू मान लेते हैं हम, इस साइड को क्या मान लेते हैं बेटा, हम मान लेते हैं लेट, हम मान लेते हैं लेट साइड कितनी मान लें बेटा, एक्स मान लें, साइड कितनी मान लें हम, एक्स मान लेते हैं।
अब वॉल्यूम बताओ कितना होता है बेटा, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का साइड का क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम, एक्स क्यूब। हमें निकालना है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। तो देखो बेटा डेरिवेटिव करना है v का विद रिस्पेक्ट टू t, तो सीधी सी बात है x भी फंक्शन पाएगा t का एक तरह से, चाहे हो या ना हो। देखो x t का फंक्शन होना ही चाहिए, होगा ही। तो देखो पहले डेरिवेटिव करते हैं पावर का, 3 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, पावर 3 से 2 हो गई, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब आपको पता है व्हाट इज dv बाई डी टी, कितना है dv बाई डी टी आपके पास, ये दे रखा है 8, पुट कर दो, ये वैल्यू हो गई 8। व्हाट इज साइड, साइड आपके पास है 12, तो 12 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा dx बाई डी टी। तो बेटा यहाँ से निकालो व्हाट इज dx बाई डी टी। अगर आप dx बाई डी टी निकालते हो तो आंसर कितना आएगा, आंसर बेटा आएगा इसका 8 अपॉन में 3 इंटू में 12 का स्क्वायर। तो बेटा देखो काटते हैं इसको, इसे और ओपन कर लेते हैं, 8 अपॉन 3 दैट इज 144। कट कर दिया बेटा इसको, 16 से कट रहा है क्या, नहीं बेटा 18 से कट रहा है, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 54 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड आ गई dx बाई डी टी। हमारे पास क्या आ गया dx बाई डी टी, यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/54 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो बेटा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो बेटा रब कर देते हैं इस पोर्शन को। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ds बाई डी टी। तो पहले बताओ के पास s कितना होता है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर 6x स्क्वायर है ना बेटा। हमारे पास सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास साइड की वैल्यू x है, तो 6 इंटू एक्स का स्क्वायर ds बाई डी टी। तो बेटा 2 आगे आ जाएगा, 2 6 12, एक पावर कम हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी। अब बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पुट कर देते हैं dx बाई डी टी। कब चाहिए, जब हमारे पास x कितना दे रखा है बेटा, x दे रखा है 12। तो देखो बेटा 12 इंटू में x कितना हो गया 12। व्हाट इज dx बाई डी टी आप निकाल चुके, 1/54। अब बेटा कट रहा है, देखो 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ये आंसर हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ या ना, क्या आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा मुश्किल तो नहीं, बहुत ही आसान है बेटा। तो हमारा आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है बेटा, बहुत आसान है। देखो बेटा फिर समझ लो, हमारे पास साइड मान ली x, हमें दे रखा है dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने dv बाई डी टी से क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साइड x मान ली, वॉल्यूम दे रखा है कितना हमें भाई, dv बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है v हो गया एक्स क्यूब, और हमें dv बाई डी टी गिवन है कितना 8, तो ये हो गया 8। डेरिवेटिव कर दिया हमने यहाँ पे, dv बाई डी टी की वैल्यू 8 पुट कर दी, और ये यहाँ पे x की वैल्यू 12। तो बेटा डिवाइड में आ गया, ये 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया कट गया, 8 से 18, 18 3 ज़ा 154। अब dx बाई डी टी आ गया 1/54। हम निकालेंगे सरफेस एरिया, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे ds बाई डी टी, 6 एज इट इज रहेगा, x की पावर 2 का एक पावर आगे आ जाएगी, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक गया, एक तो x बचेगा, और x का डेरिवेटिव dx बाई डी टी। फिर वैल्यूज पुट कर दी इनकी, पुट करने पे आंसर आ गया हमारे पास 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। है ना, बहुत ही ईजी है बेटा, बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इसी में कंसेप्ट है, क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो हमारे पास क्या बोल रखा है इसने, देखो ध्यान से आप पढ़ोगे इसको, देखो ये दे रखा है आपको, आपको विजिबल होगा, देखो हमें दे रखा है क्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो बेटा हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एंड एट रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करे भी गए
तो बेटा बहुत आसान, 1 मिनट, आप सिंपलीफाई भी करोगे इसको बेटा, बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यूज करते हैं कंसेप्ट अपना। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, आपको गिवन है dr/dt। व्हाट इज dr/dt? 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर/सेकेंड। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी हमें निकालना है dA/dt। हमें क्या निकालना है, dA/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, कब फाइंड करना है, जब हमारे पास कितनी रेडियस गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो बेटा व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वेयर, डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt इज इक्वल्स टू पाई एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी 2, आर एज इट एक पावर कम हो जाएगी तो 1 बचेगा, और आर का डेरिवेटिव dr/dt। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से हमारे पास कितनी है वैल्यू आर की, आर कितना गिवन है अपने को, आर गिवन है कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो 10 पुट कर दिया। व्हाट इज dr/dt, dr/dt इज इक्वल टू 3, तो पुट कर दो 3, 3 2 जा 6, 6 × 60, आंसर हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से कर लोगे आप इसको। ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी देखो बेटा, बहुत ही इजी है, शायद सबको विजिबल होगा। फोर्थ तो हो गया, फोर्थ रह गया। एज ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम मान लेते हैं लेट साइड, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। मान लेते हैं लेट साइड इज इक्वल्स टू एक्स, साइड कितनी मान ली बेटा मैंने, एक्स मान ली, और आपको गिवन है कि जो साइड है dx/dt, एक्स का रेट, एक्स का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx/dt। कितना दे रखा है आपको बेटा, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा, यानी हमें निकालना है dv/dt। क्या निकालना है बेटा, dv/dt। तो आपको पता है dv/dt कैसे निकालोगे आप, पहले आप v निकालो, व्हाट इज v, साइड का क्यूब, अब निकालो dv/dt। dv/dt इज इक्वल्स टू 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगी एक्स स्क्वेयर, और x का डेरिवेटिव dx/dt, कितना हो जाएगा बेटा, dx/dt। अब देखो x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, हमारे पास कितनी साइड बोल दी यहाँ पे, 10 बोल दी, तो x तो हो गया 10, और dx/dt आपको पहले से ही गिवन है 3, 3 3 जा 9, आंसर कितना आ गया बेटा 90, सॉरी 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, साइड का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 10 गिवन है आपको, तो 9 तो ये हो जाएगा इनटू में 100, वी गॉट 900, आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बेटा, बहुत ही आसान था। एक बात और आपसे बताता हूँ, देखो बेटा ये अपने लास्ट के मंथ्स आ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, मतलब वी हैव लेफ्ट ओनली फॉर द एग्ज़ाम्स, आई थिंक सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास टोटल 3 महीने हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूलों में क्या हो जाएगा, दिसंबर के बाद, सॉरी दिसंबर में प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, जनवरी में प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, और फरवरी के 2nd या 3rd वीक से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आपको फ्री भी कर देंगे जनवरी के 2nd वीक 3rd वीक से। ठीक है, तो बेटा सीधी सी बात है, जब आप प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं, सॉरी प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, और आप फिजूल की बातों से दूर रहें। फिजूल की बातों से दूर मतलब किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट ना भेजें, किसी को मैसेजेस ना करें, अब आप पढ़ाई कीजिए सिर्फ, क्योंकि अगर आपका 12th का बेस बड़ा स्ट्रांग है ना बेटा, तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम को बड़े ही इजीली क्रैक कर सकते हैं। और ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बेटा ये फालतू की बात होती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना बेटा, कि कहो कि मेरा रिप्लाई कर दे, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास की बातें हैं। ठीक है, आप बस एक फोकस रखिए, फोकस किस पे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे,
क्योंकि बेटा एक कहावत है, मेरा बाबू कैसा है जब तक उसकी जेब में क्या है, पैसा है। पैसा कैसे आएगा बेटा, पैसा पढ़ाई करने से नहीं आता। ये झूठ बात है कि पढ़ाई कर लो पैसे ही पैसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। पढ़ाई का यूज़ करने से पैसा बनता है, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉलेज और आपके पास प्रॉपर, कहते हैं ना, आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास प्रॉपर टारगेट है कि आप अपनी नॉलेज को कहाँ टारगेट करना है, अगर आपको ये पता लग गया ना बेटा, तो आप जिसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो ना, उसकी रिक्वेस्ट और मैसेज आपके पास खुद आएगा कुछ टाइम बाद। इसलिए कहता हूँ बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, ये मौका है, ठीक है। तो बेटा देखो शुरू करते हैं। ये कहावत तो बेटा मैंने ऐसे ही बोल दी, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब देखो बेटा, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट किया है हमने। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक। एक ठहरा हुआ पानी था, एक ठहरा हुआ, हमने बचपन में करते थे यार, पत्थर लेके पानी में मारते थे। पत्थर नहीं, जैसे मटके का टुकड़ा लेके मारते थे, चल भाई फेंकते हैं, कितना दूर तक जाएगा। तो वैसे कोई खाली बंदा है अपनी तरह ही खाली बंदा है। उसने क्या किया, उसने एक पत्थर मारा पानी में फेंक के, और पानी में क्या बननी शुरू हो गई, वेव्स, लहरें बननी शुरू हो गई। और लहरों की स्पीड कितनी दे दी बेटा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो लहरों की स्पीड है, देखो पानी में पत्थर मारता है लहर ऐसे बनती है ना बेटा, ये लहर बन गई ऐसे, ऐसे लहर बनती है, मज़ा आता है लहर देखने में, है ना, बहुत मज़ा आता है। तो हमने पानी में पत्थर मारा तो लहर बन रही है, किस स्पीड से बन रही है बेटा, वो बन रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हेन द रेडियस ऑफ वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी देखो जो हमारे पास जो स्पीड है, व्हाट इज स्पीड, डी आर बाई डी टी। हमारे पास स्पीड क्या होगी, डी आर बाई डी टी होगी। हम, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो रेडियस होगा, वो क्या होगा, रेडियस। तो आपको बेटा ये डी आर बाई डी टी गिवन है, कितना है बेटा ये, 5 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेते हैं, लेट हमारे पास जो रेडियस है वो हमने कितना मान लिया बेटा, आर मान लिया। कितना मान लिया, आर। और हमें डी आर बाई डी टी कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो वेव बन रही है, मान लो एक ही वेव बन रही है, ये तो कंसेंट्रिक वेव बना दी बेटा मैंने। हमारे पास देखो ऐसे पत्थर मारा मैंने पानी में, पत्थर मारा और ये लहर ऐसे बन गई, ये लहर ऐसे बन गई, नहीं लहर बनती है ऐसे फैलती है लहर, तो लहर ऐसे फैलने लग गई। जो लहर की स्पीड थी वो डी आर बाई डी टी तो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या रखा है कि रेडियस कितनी है, आर है, और उस टाइम पे एट दैट इंस्टेंट हमारे पास रेडियस कितनी हो गई, यानी 8 हो गई। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी करने के बाद जो आर बचेगा वहां आप 8 पुट करेंगे, ठीक है। हमें बताना है हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से बढ़ेगा। जब बेटा रेडियस टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो एरिया भी टी के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। तो व्हाट इज एरिया, सर्कल बन रहे हैं ना बेटा, ये पाई आर स्क्वेयर। हम निकालेंगे डी ए बाई डी टी, क्या निकालेंगे, डी ए बाई डी टी। डेरिवेटिव करो, 2 आगे आ गया, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास हमें निकालना है डी ए बाई डी टी, कब निकालना है, जब हमें क्या गिवन है, एट आर इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास आर कितना है, 8 है। देखो बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही आर की वैल्यू 8 पुट कर लेते हैं, ठीक है। हमें पहले डेरिवेटिव कर लेना है, कर लेने के बाद जो वैल्यूज आएंगी ना वो पुट करनी है, डी आर बाई डी टी की और आर की वैल्यूज, ठीक है। कहीं लास्ट पहले ही पुट कर दो, अगर पहले पुट कर दोगे बेटा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आंसर कितना आएगा, 0। और हमें 0 से बचना है क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो डेरिवेटिव पे ही बेस्ड है। तो पहले आप डेरिवेटिव कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन में, और लास्ट में जो वैल्यूज आपको गिवन है वो वैल्यूज उठा के वहां पे लास्ट में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो बेटा, व्हाट इज रेडियस, रेडियस है 8। व्हाट इज डी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू 3, 8 है 24, 24 टू ज़ा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम था तो पर सेकेंड, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, वी गेट अवर आंसर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, बहुत ही आसान था बेटा। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं, तो छठा पार्ट है, छठा पार्ट है बेटा, उस पे आते हैं। छठे पार्ट पे आते हैं बेटा, बहुत ही आसान सा है। अब देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है,
तो बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो देखें आप, बड़ा ही आसान है। आपसे क्या बोल रहा है ये, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं लेट, हम रेडियस कितना मान लेते हैं, हम रेडियस मान लेते हैं हमारे पास r है, और आपको गिवन है dr/dt की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सरकमफ्रेंस, यानी हमें निकालना है dc/dt, यानी सर्कमफ्रेंस का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ध्यान से देखें बेटा, जब वैल्यू बोल दिया ना रेट ऑफ इंक्रीज, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर कहें ना रेट ऑफ डिक्रीज, डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज, यानी रेडियस क्या हो रहा है, जो रेट है सर्कमफ्रेंस का, जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव। तो बताओ व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, सी 2πr। हमें क्या निकालना है, dc/dt, क्या निकालना है, dc/dt। तो 2π व्हाट इज r, dr/dt, ठीक है। अब dc/dt इंटू 2π व्हाट इज dr/dt, dr/dt इज इक्वल्स टू 0.7, if we multiply this we got 1.4 pi सेंटीमीटर स्क्वेयर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस कुछ सेंटीमीटर में होता है, तो बेटा ठीक है, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। आप अगर चाहते हैं पाई की वैल्यू को ओपन करना, तो हम ओपन भी कर सकते हैं आपके लिए। देखो बेटा, वैसे आप ओपन कर लेना अगर डिवाइड हो रहा है ना। व्हाट इज पाई, 14/10, एंड व्हाट इज पाई, 22/7, 7 से कट गया 2, आंसर आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा बेटा समझ आ गया सबको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इजी है। इसके जो अगली एक्सरसाइजेज है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक्स है, ये तो क्या है, बिल्कुल बेटा बेसिक्स है। एक एक नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, लेंथ एक्स, हमारे पास रेक्टेंगल है, हमारे पास क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, हमारे पास क्या है बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स। हमारे पास क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ क्या है, एक्स है, ठीक है। और वो घट रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी रेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी उसका जब लेंथ का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और जो ब्रेड्थ है वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dy/dt जो रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर x की वैल्यू 8 है, अगर हमारे पास x 8 है, y 6 है, हमें क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताना है, और क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। तो बेटा देखो, हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, हमें लेंथ पहले ही बोल दिया इसने x, और हमें ब्रेड्थ कितनी बोल दी इसने, ब्रेड्थ भी कितनी बोल दी बच्चों, y। हमें निकालना है क्या, और हमें गिवन क्या है बेटा, dx/dt गिवन है। व्हाट इज dx/dt, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज dy/dt, बताओ भाई, व्हाट इज dy/dt, ये कितना आ जाएगा, dy/dt की वैल्यू ये रखिए आपको कितनी, सॉरी बेटा, सॉरी गलती कर दी। हमें क्या दे रखा था इसने दे रखा है हमें बस कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ दे रखी है ना इसने बेटा, वो दे रखी है -5 दे रखी है ना इसने, तो ये हो गया -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dy/dt दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, 2 × l+b। हमें निकालना है dp/dt, तो बेटा 2 तो बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव dx/dt, y का डेरिवेटिव dy/dt। बोलो बेटा, हाँ है ना। अब फटाफट उठा के वैल्यूज पुट करो इसकी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx/dt, दैट इज इक्वल्स टू -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dt, दैट इज इक्वल्स टू 4।
2 इंटू -1 हो जाएगा बेटा, -5 प्लस 4 -1, आंसर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास dp/dt की वैल्यू आ गई -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये होने के बाद बेटा हम बढ़ते हैं आगे एरिया निकालने के लिए। व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। व्हाट इज एरिया? x इंटू वाई। हमें निकालना है dA/dt। तो यहाँ लगेगा चेन रूल, y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx/dt और y एज इट इज x एज इट इज, दो फंक्शन हो गए ना इनका डेरिवेटिव, तो x y एज इट इज, ये हो गया एक्स वाई। तो एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो बेटा हमारे पास y कितना गिवन है? y गिवन है 6। व्हाट इज dx/dt? -5। व्हाट इज dy/dt? दैट इज इक्वल्स टू 4। व्हाट इज x? 8 माइनस का 30 प्लस का 32, दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारे पास dx यानी dA/dt की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आया ना? मुश्किल तो नहीं है? अब शायद विजिबल होगा आपको, अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है आपको? ठीक है बेटा, मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान दे रखा है आपको कॉन्सेप्ट ये वाला। अब ये होने के बाद अब बढ़ते हैं बेटा अगले कंसेप्ट पे, यानी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसेप्ट तो कोई है बेटा एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे, ये पढ़ें अगर। ए बैलून विच इज ऑलवेज स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। हमारे पास मतलब एक गुब्बारा है, उसे फुलाएंगे तो शेप क्या बनेगी? स्पीयर बनेगी। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ ए गैस पर सेकेंड। यानी उसमें हम हवा भर रहे हैं, किस रेट में वॉल्यूम हवा भर रहे हैं, किस रेट में? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें बताना क्या है? रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे हवा भरेंगे हमारे पास जो स्पीयर बनेगा उस स्पीयर की रेडियस किस रेट से बढ़ेगी। तो हमें पहले बेटा हमें मान लेते हैं लेट वॉल्यूम, हमारे पास जो स्पीयर है उसका वॉल्यूम मान लेते हैं v, और हमें dv/dt तो बेटा गिवन ही है, कितना है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और हम मान लेते हैं बेटा लेट रेडियस r, रेडियस कितना मान लेते हैं हम बेटा? r मान लेते हैं। ठीक है, और व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हमारे पास क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होने के बाद अब एक बात बताओ बेटा, व्हाट इज dv/dt? हमें निकालना है dv/dt। तो बेटा सिंपल सी बात है, 4/3 पाई डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा? d/dt ऑफ आर क्यूब। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 4/3 पाई, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और r का dr/dt हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 3। अब यहाँ से देखो बेटा 4 इंटू पाई, वट इज द वैल्यू ऑफ r? हमें कितना रेडियस गिवन है? 15। ठीक है, रेडियस कितना हो गया? 15। हमें निकालना है dr/dt, और हमें बेटा ये गिवन है कितना बेटा? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब पर सेकेंड। हमें dv/dt की वैल्यू गिवन है ना, तो dv/dt ये रहा। अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए? dr/dt 900 अपॉन में ये बेटा r का स्क्वायर है ना, यानी 15 क्या हो जाएगा? स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 15 दे रखी है। अब देखो बेटा 4 पाई अपॉन में 15 का स्क्वायर, ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा हम? dr/dt की वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ कट रहा है बेटा तो काट लेंगे। देखो बेटा 900 4 इंटू पाई 15 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू dr/dt। ठीक है बेटा, कट रहा है ये। 15 6 ज़ा 90 तो 60 हो जाएगा। 15 4 ज़ा 4 से कट गया 4, तो हमारे पास आ गया dr/dt की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन में पाई, 1 अपॉन में पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पाई की वैल्यू खोल दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा हाँ या ना?
बहुत आसान है ना बेटा, ये कंसेप्ट ही बहुत आसान है, मुश्किल तो है नहीं। यानी dr/dt हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 7/22, 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको देखेंगे बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा आपको। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। का जो अगला पार्ट है वो आप बड़ी आसानी से कर देंगे। अगले पार्ट में क्या बोल रहा है ये कि बैलून है, स्फीयर शेप में है, रेडियस वेरिएबल है, मतलब रेडियस हमें नहीं पता क्या है, इट कैन बी वेरिएबल। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वॉल्यूम बताना है किस रेट से बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर हमारे पास रेडियस गिवन है कितना बेटा 10, हमें बोल दिया इसने, क्या बोल दिया इसने, लेटर मतलब जो पहले वाला था रेडियस उसकी वैल्यू क्या बोल दी इसने 10 बोल दी। तो मान लेते हैं लेट रेडियस की वैल्यू हम मान लेते हैं r, ये वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, r की वैल्यू, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, हमें निकालना है dv/dr। तो डेरिवेटिव करो, एक पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई क्योंकि dr/dr 1 ही होता है, इसीलिए 3 से 3 कट गया। व्हाट इज पाई, पाई कितना होता है बेटा, ये होता है 22/7। हमें dv/dr निकालना है कब, हमारे पास रेडियस कितना है 10 है, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 पाई। कितना हो जाएगा बेटा ये 400 पाई, कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ या ना बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, सबको समझ आ रहा होगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर इसकी वैल्यू को दिखाई देगा अच्छे से, देखो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, अब क्या है, बहुत ही इजी है। देखो बेटा क्या है, लेडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, हमारे पास एक सीढ़ी है जो 5 मीटर लंबी है। देखो ऐसे, ये मान लो दीवार है, ठीक है, ये इसके ऊपर सीढ़ी है ऐसे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, ये ए, ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लेडर है। ये लेडर दीवार पे ऐसे गिरी हुई है। ठीक है, और बॉटम ऑफ लेडर, अगर हम इसको खींचेंगे बेटा, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, हाइट की वैल्यू। देखो अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, मान लो मैंने इसे खींच लिया आगे तक ऐसे, तो बेटा सीधी सी बात है ये डिस्प्लेस हो जाएगा पीछे की तरफ ऐसे, है ना बेटा। पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी इसकी, यहाँ थी वैल्यू, अब ये वैल्यू कम हो जाएगी ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी वैल्यू, और ये खींच के यहाँ हो जाएगा, और खींच लेंगे, मान लो पहले था ये यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, खींच के अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट हो गया। तो देखो बेटा जब हम यहाँ से खींच रहे हैं तो इसकी हाइट कम हो रही है, ये हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है ना ग्राउंड से। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि हमारे पास लेडर है 5 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, यानी दीवार पे ऐसे पड़ी हुई है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, द बॉटम ऑफ ए लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी इस बॉटम को खींच रहे हैं, बॉटम को हम क्या कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। जैसे ही इधर खींचोगे बेटा ये पॉइंट खसने, ये पॉइंट हिलेगा, हिले मतलब ये पॉइंट चला जाएगा पीछे और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, है ना, साफ दिखाई दे रहा है। हमारे पास देखो बेटा ऐसे सीढ़ी है, ये मान लो सीढ़ी है, ये वॉल है, अगर मैं सीढ़ी को ऐसे ऐसे खींचूंगा तो देखो बेटा इसकी हाइट कम हो रही है, इसकी हाइट क्या हो रही है, कम, और बेस की वैल्यू बढ़ रही है, बेस की वैल्यू बढ़ रही है। ये आपसे बोल रहा है कि जो बॉटम ऑफ लेडर आप खींच रहे हो ग्राउंड से, तो वॉल जो, तो क्या हो जाएगा उससे, जो आप बॉटम खींच रहे हो किस स्पीड से खींच रहे हो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए बॉटम है हमारे पास, इस बॉटम को मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ गई, हर सेकंड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही है। हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, ये हाइट जो गिर रही है, ये हाइट जो सीढ़ी, देखो ऐसे हमारे पास सीढ़ी ऐसे, अगर आपको डायग्राम नजर, मान लो ये दीवार है, ये क्या है हमारे पास, सीढ़ी है। ठीक है, अगर इसको ज्वाइन कर लोगे ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, देखो बेटा साफ दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जैसे ही हम इसे खींचेंगे, वो इसको जो बेस है वो ऐसे गिराएंगे तो ये हाइट देखो बेटा कम हो रही है ना, ये हाइट क्या हो रही है, ये वाली हाइट जो है ये कम हो रही है ग्राउंड से, एंड डिक्रीज हो रही है।
तो हमें बताना है वो घटी हुई हाइट की क्या डिक्रीजिंग रेट रहेगा। अगर हमारे पास फुट कितना गिवन है, फुट है 4। तो देखो बेटा ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 4 है, तो पाइथागोरस से निकाल लोगे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। बेटा साफ साफ देखो, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, ए बी दे रखा है पता नहीं बेटा, और बी सी पता है 4 का स्क्वायर। वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ से हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा बेटा? 3। ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी हमारे पास 3 आ गया बच्चों, तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे ए बी का रेट, मतलब ये मान लेते हैं, ये वैल्यू मान लेते हैं x, ये वैल्यू क्या मान लेते हैं हम? y। बोलो बेटा हाँ या ना? कलर बदलने इसका, येलो देखें बेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं? येलो विजिबल है बेटा, येलो येलो डर्टी फैलो। येलो क्या हो रहा है आपको? यहाँ विजिबल नहीं होगा, ब्लैक पे विजिबल होगा, है ना? चलो छोड़ देते हैं भाई, चल वी ट्राई नीला। नीला विजिबल है, ब्लैक में भी विजिबल है, तो नीला ट्राई करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा हम मान लेते हैं इस वैल्यू को x, क्या मान लिया हमने? इस वैल्यू को x, इस वैल्यू को y। ठीक है, तो हमारे पास ये ए बी वाई तो है, ए बी सॉरी x है, तो हमारे पास x कितना आ गया? यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, और हमारे पास y कितना गिवन है स्टार्टिंग में ही? y 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारे पास l है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और हमारे पास x कितना निकाल लिया हमने? 3 सेंटीमीटर। हाँ या ना? बोलो बेटा हाँ या ना? अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है? देखो हमें निकालना है, हमें निकालना है dx बाई डी टी। तो बेटा देखो हमें पता है व्हाट इज एल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम। एल हमारे पास है 5 का स्क्वेयर, व्हाट इज एक्स का स्क्वेयर पता, अब बाद में पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालना है dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। तो डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ 5 स्क्वेयर, और ये डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। क्या बोल रहा है हमें? हमें बोल रहा है रेट ऑफ चेंज बोल दिया ना इसने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है हमें। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव करते हैं बेटा। 5 एक कांस्टेंट है, 5 का स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है बेटा? 0। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x dx बाई डी टी, और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी। हाँ या ना? हमारे पास वैल्यूज आ गई ये वाली। अब ये वैल्यूज हमारे पास जब आ गई तो यहाँ कर लेते हैं बेटा सॉल्व इसको। यहाँ देखो, तो देखो बेटा ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 2x dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2y dy बाई डी टी। 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। हमारे पास किसकी वैल्यूज़ हैं? हमारे पास वैल्यूज़ है किसकी? x की और y की। हमें स्टार्टिंग में ही x कितना गिवन था? x की वैल्यू 3 हमने निकाली, y कितना है? 4। और हमें एक और बात गिवन है, बेस वाली dy बाई डी टी, यानी बेस को किस स्पीड से खींच रहे हैं हम? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो कट गया, यहाँ से मैं निकाल लूँगा dx बाई डी टी की वैल्यू माइनस y बाई एक्स dx बाई डी टी, अब सॉरी dy बाई डी टी। ठीक है यहाँ तक? अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर, y की, x की और dy बाई डी टी की। अब अगर वैल्यूज पुट करेंगे, ये रब कर देते हैं बेटा, तो यहीं कर लेते हैं। अब करो बेटा, हम निकाल लेते हैं dx बाई डी टी। हमारे पास y कितना है? हमारे पास y कितना है बताओ बेटा? हमारे पास y की वैल्यू है 4। ठीक है बेटा, ये माइनस का 4 हो गया। x कितना है? 3। व्हाट इज dy बाई डी टी? दैट इज इक्वल टू 2, जो हो जाएगा माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, और वीडियोस बेटा आती रहेंगी। मेरे पास कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, सर आप क्लास 12th की वीडियोस क्यों नहीं बनाते? तो बेटा अब हर 2 महीने, हमारे पास 2-3 महीने रहेगी,
तो हम पूरी बुक कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, ठीक है, ऑनलाइन ही। हम ऑनलाइन ही कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है हम इसे ऑनलाइन भी ख़त्म करवा दें, ठीक है। तो शुरुआत चैप्टर नंबर 8 से ही कर रहे हैं। ये चैप्टर 8 की पहली वीडियो डाली है मैंने, ठीक है। बाद में चैप्टर 1 की वीडियो भी डाल दूंगा, 2 की भी डाल दूंगा, 3 की भी, 4 की भी, 5 की। पर हमारा जो मेन टारगेट है वो है डेरिवेटिव, यानी कैलकुलस पार्ट है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है। अरे बेटा आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है, एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, उस कर्व की इक्वेशन क्या है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। हमें बताना है कर्व पे पॉइंट्स क्या होंगे अगर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट। हमें नहीं पता x किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पर यह पता है जिसके रिस्पेक्ट में x चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में y भी चेंज होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, हमें क्या रखा है डी वाई बाई डी टी, जो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो 8 टाइम्स हो जाएगा किसके, एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। यानी जिस रेट से वाई वाला चेंज होगा वो 8 टाइम है, क्या है, 8 टाइम किसके, जिस रेट से एक्स वाला चेंज हो रहा है। यानी डी वाई बाई डी टी क्या दे रखा है आपको, डी एक्स बाई डी टी के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। तो बेटा निकाल लेते हैं वैल्यू, हम निकाल लेते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी टी, ये आ जाएगा, यहाँ करो बेटा डी वाई बाई डी टी, 6 डी वाई बाई डी टी 3x स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, सॉरी ये डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। यानी हमारे पास जो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो आएगी 3x स्क्वेयर बाई 6 डी एक्स बाई, उठा के वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वेयर 6 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 डी एक्स बाई डी टी। कट गया डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी, टी से कट गया 2, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया 16, हमारे पास एक्स कितना आ गया यहाँ से 4। नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास साइड की बात कर रहे हैं, तो साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो सकता है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी हमारे पास पॉइंट थे ना, या तो +4 हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी बेटा -4, क्या हो जाएगी +4 या फिर -4। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। x की वैल्यू तो +-4 आ रही है, यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ से आपका y आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से y। तब x की वैल्यू जब आप प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 का क्यूब +2, 64 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 66। y कितना आ गया 11, कब, जब x 4 है तो y कितना आ गया 11। पहला पॉइंट आपका आ गया 4 और 11। और जब x की वैल्यू आपके पास कितनी है -4, ये हो जाएगा -4 का क्यूब +2, 6y -64 + 2, 6y की वैल्यू -62, y की वैल्यू -31 बटे -31/3, यानी एक पॉइंट और हमारे पास आ गया -4 और -31 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 2 आ गए, ठीक है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। बोलो बेटा मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। अब ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है। अब बेटा थोड़े ही क्वेश्चन रह गए अपने शायद इस एक्सरसाइज में, 14 मार्जिनल कॉस्ट खत्म हो जाएगा, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th रह गया। देखो बेटा 12th क्वेश्चन कितना आसान है, क्या बोल रखा है हमें कि रेडियस ऑफ ए बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमें मान लेते हैं, लेट हम मान लें हमारे पास जो रेडियस है, हमारे पास क्या है रेडियस, क्या मान लेंगे आर, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, हमें गिवन है, ये बेटा इसको हाथ से ट्राई कर रहा था मैं,
हमें गिवन है डी आर बाई डी टी। हमें कितना गिवन है? डी आर बाई डी टी गिवन है कितना बेटा? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें डी आर बाई डी टी गिवन है। अब डी आर बाई डी टी गिवन है हमें, तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम बतानी है। बबल, बबल किस शेप में है बेटा? स्पीयर शेप में है, बाय डिफ़ॉल्ट की बात है। तो बेटा देखो यहाँ से डी वी बाई डी टी निकालना है आपको। डी वी बाई डी टी क्या होगा? वैन वैन आपके पास कितना रेडियस है? 1 सेंटीमीटर है तब। तो बेटा बहुत आसान है। व्हाट इज़ वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। हम निकाल लेते हैं डी वी बाई डी टी। 4/3 पाई, 3 आगे आ गया, पावर कम हो गई आर स्क्वेयर, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। 3 से कट गया बेटा 3। आपके पास कितनी है डी आर बाई डी टी की वैल्यू? आपके पास डी आर बाई डी टी की कितनी वैल्यू है बताएं बेटा देख के? कितनी है? 1/2। तो 4 पाई आर स्क्वेयर 1/2, 2 से कट जाएगा ये 4, तो हमारे पास आ जाएगी डी वी बाई डी टी की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वेयर। और हमारे पास कितना रेडियस गिवन है? रेडियस कितना है स्टार्टिंग हमारे पास? लास्ट में कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। तो यहाँ से निकाल लो डी वी बाई डी टी एट आर इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा आसान है ना? बहुत ज़्यादा आसान है ये कंसेप्ट, ठीक है? आसान है बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ठीक है? देखो बेटा हमें डायमीटर गिवन है, बैलून है, बैलून की स्पीयर शेप है, उसका डायमीटर कितना है? 3/2 2x + 1। हमें क्या बताना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी वी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वी बाई डी एक्स। बहुत ईजी है बेटा। हमारे पास व्हाट इज रेडियस? डायमीटर का हाफ होता है, तो 3/2 का हाफ करो, 3/4 हो जाएगा, 2x + 1। व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या निकालना है? डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ठीक है? सॉरी डी वी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वी बाई डी एक्स। पहले आप निकाल लो डी आर बाई डी एक्स। क्या निकाल लो? डी आर बाई डी एक्स। 3/4, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2। आंसर आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब निकाल लेते हैं यहाँ से v, 4/3 पाई आर क्यू। तो डी वी बाई डी एक्स निकाल लो बेटा। 4/3 पाई, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, और आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी एक्स। 3 से कट गया 3। एक बात बताओ, हमारे पास कितना है डी आर बाई डी एक्स बेटा? 3/2। तो पुट कर ले यहाँ वैल्यू, 4 पाई, व्हाट इज आर स्क्वेयर? 3/4 2x + 1 का पूरे का होल स्क्वेयर इनटू में डी आर बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 3/2। 2 से कट जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 2x + 1 का स्क्वेयर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया? डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है बेटा, मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है बेटा ये कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि हम किसी पाइप में मिट्टी डाल रहे हैं। किस रेट से डाल रहे हैं मिट्टी? 2 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये पॉजिटिव क्योंकि वॉल्यूम भर रहे हैं हम। एंड जो मिट्टी गिर रही है उससे क्या बन रहा है? कोन बन रहा है। क्या बन रहा है? कोन। ठीक है, कोन किस तरह बन रहा है कि जो हाइट है कोन की ना वो 1/6 है इसके रेडियस ऑफ बेस के, यानी हमारे पास जो हाइट है बेटा वो क्या बोल दी? 1/6 टाइम्स रेडियस। हमें क्या बताना है बेटा? हमें बताना है हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड इंक्रीजिंग, यानी मिट्टी की हाइट किस रेट से बढ़ रही है। अगर हमें हाइट कितनी गिवन है लास्ट में? 4 सेंटीमीटर। आपको बेटा एक बात गिवन है, वो है डी वी बाई डी टी।
क्या गिवन है, dv बाई dt, वो कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बेटा एक बात बताओ, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन बताएं, क्योंकि हमारे पास जो फिगर है कोन की बन रही है। तो बताओगे बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, बताओ बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, बहुत आसान सा है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन है बेटा, वो है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। और एक काम करो, हमारे रेडियस का कोई काम नहीं है, तो आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी बेटा 6h, उठा के पुट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 6h का स्क्वेयर इंटू में h, वी 1/3 6 का स्क्वेयर 36 h स्क्वेयर इंटू h, ये कट गया बेटा, ये हो जाएगा 12। तो v इज इक्वल्स टू 12 पाई h क्यूब। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है dv बाई dt, dv बाई dt। तो बेटा देखो 3 का डेरिवेटिव h क्यूब है ना, तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 36 पाई h स्क्वेयर, h का डेरिवेटिव dh बाई dt, ये निकालना है हमें। तो व्हाट इज dv बाई dt, हमें गिवन है कितना बेटा, ये 12 है। व्हाट इज 36 पाई, व्हाट इज h, h कितना है बेटा, h है 4 का स्क्वेयर, और यहाँ से क्या आ जाएगा dh बाई dt। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे dh बाई dt 12 इंटू 36 इंटू पाई इंटू में 4 का स्क्वेयर, ठीक है। 12 से कट गया 3, 4 का स्क्वेयर 16, 3 ज़ा 48, यानी हमारे पास जो dh बाई dt है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 का स्क्वेयर 16 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ये कंसेप्ट भी आपका हो गया। अब अगला कंसेप्ट देखो बेटा, रेवेन्यू कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, यही है ना बेटा। तो देखो बेटा, तो बहुत आसान है, लास्ट के बेटा ये 3 क्वेश्चंस रह गए। क्या बोल रखा है, अगर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है कितनी बेटा, CX, ठीक है, जो रुपीज़ में एक्स बता रखा है, यूनिट एक्स क्या बता रखा है, जो हमारे पास कॉस्ट है वो रुपीज़ में वो क्या है, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स यूनिट वाई यूनिट, जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 0.007 इंटू एक्स क्यूब माइनस 0.003 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000, ये टोटल कॉस्ट है। मार्जिनल हमने बताना है क्या, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है DC, किसका फंक्शन है बेटा x का, तो DC बाई डी एक्स निकाल लो किस पे, एट x इक्वल टू 17, ये क्या रखा है ना, जब 17 यूनिट्स थी तो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, तो मार्जिनल कॉस्ट होती है बेटा DC बाई डी एक्स, टोटल कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, किसका वेरिएबल है वो कॉस्ट, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स निकालना है कब, तो हमारे पास x कितना दे रखा है बेटा 17, कर दो बेटा निकालो, व्हाट इज DC बाई डी एक्स, ये आगे आ जाएगा बेटा, डेरिवेटिव करोगे 3 का तो हो जाएगा 0.002, सॉरी तो यहाँ से हम निकाल लेंगे DC बाई डी एक्स, 3 इंटू में 0.007, पावर आगे आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर, आई फिर कर दी बेटा, डेरिवेटिव में ध्यान ही नहीं रहा, ठीक, सॉरी बेटा, सॉरी। देखो बेटा, हमें निकालना है DC बाई डी एक्स, 0.007 एज इट इज, एक्स क्यू का डेरिवेटिव होता है बेटा 3x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस अब 0.003, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, 15x का 15, हमारे पास अब पुट कर दो x की वैल्यू कितनी है बेटा 17, तो यहाँ से DC बाई डी एक्स निकाल लो कब, तो हमारे पास x कितना है 70, 0.007 इंटू में 3 इंटू में हमारे पास x कितना है बेटा 17 है, 17 का स्क्वायर माइनस है ना बेटा, 0.003 इंटू में 2 इंटू में 17 प्लस 50, आपने x की वैल्यू पुट कर दी, जो आंसर आएगा आपका वही आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है बेटा। इसी तरह आपको क्या निकाला, रेवेन्यू कॉस्ट, क्या निकालते हैं अपन, रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट कैसे आती है बेटा, हमारे पास जो रेवेन्यू कॉस्ट है वो आती है, जो आपका रेवेन्यू है, जो भी आपका रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जिस चीज़ का फंक्शन है, आर का एक्स का फंक्शन है,
तो डी आर बाई डी एक्स क्या निकाल लो बेटा आप, डी आर बाई डी एक्स। इसे क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेवेन्यू कॉस्ट। मतलब इसे बोलते हैं सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट। क्या निकालते हैं इसके, मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट। जो रेवेन्यू है उस पर कितना मार्जिन बनेगा, ये आप कॉमर्स में पढ़ेंगे वैसे, तो आप याद कर लो। अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है या मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट निकालना है, तो हमारे पास जो रेवेन्यू है उसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। किसका वेरिएबल है, रेवेन्यू, एक्स का वेरिएबल है। तो निकाल लो बेटा डी आर बाई डी एक्स, निकाल लो कितना हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, ये हो जाएगा 26x प्लस 26, और पुट कर दो x कितना पुट करना है 7। तो बेटा यहाँ से 26 देखो कॉमन आ रहा है, डी आर बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 7। x है बेटा 7, हो जाएगा 26 इंटू में 8, कर लोगे मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। आसान सा है बेटा, आपको क्या निकालना है यहाँ से, डी ए बाई डी आर निकालना है। कब निकालना है, एट आर इज इक्वल्स टू 6। तो बेटा व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वेयर। व्हाट इज आर, बाद में निकालेंगे आर की वैल्यू, डी ए बाई डी आर निकाल लो, 2 पाई आर। हमारे पास कितना आर है बेटा, आर कितना है 6, 2 इंटू में पाई इंटू में 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 पाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर। तो बेटा ये आपने कर लिया होगा, बहुत ही इजी है, तो आप यहीं तक कर लीजिए। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी बेटा 6.1 है, 6.3 की आएगी, क्योंकि या 2 की आएगी शायद, जो भी है 2 या 3 की आएगी। आपका टेंजेंट नहीं है सिलेबस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ आप इसे कट कर दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी आप इसको देखते रहिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो कुछ नहीं करना, पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू बेटा।